ये हमारी 600 स्क्वायर कंप्लीट हुई। अब लेंगे हम अगला सेट अपना 700 रेपिटेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेंगे हम अपना 8% 50 रेपिटेशन के लिए। लेग में और बाद में मुझे राइट और लेफ्ट ग्रुप्स में ज़्यादा पेन चालू हो गया था। इजी लग रहा है, कम टाइम में हो रहा है, लेकिन पेन भी बढ़ता जा रहा है। तो सेट चाहे कितने भी लग जाए, लेकिन टारगेट मेरा रहेगा 1 घंटे के अंदर 1000 स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो 900 रेपिटेशन मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो हेलो, आज है मेरे वर्कआउट का डे 10, यानी लास्ट डे है आज मेरे वर्कआउट का। तो डे 1 से डे 10 तक हम रोज़ अपनी मसल को मीजर करेंगे और देखेंगे कि कितनी मसल में ग्रोथ आती है और टाइमिंग में कितना फ़र्क आता है। रोज़ स्टॉपवॉच में टाइमिंग लगाकर हम अपने 1000 स्क्वाट को मीजर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, शॉकिंग रिजल्ट के साथ हम देखेंगे कि कितनी मीजरमेंट हमारी ज़्यादा आती है। तो आज मैं अपने वर्कआउट लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा चैलेंज लेने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे अगले 10 दिन तक 1000 स्क्वाट स्ट्रेट लगानी होंगी। तो देखते हैं कितने समय में पहले दिन में 1000 स्क्वाट पूरी होती हैं और कितना पंप आता है बॉडी में और क्या क्या इफेक्ट दिखते हैं पूरे दिन में। 20 इंचेस बिफोर 1000 स्क्वाट। तो ये लगभग 17 मिनट में मेरी 300 स्क्वाट कंप्लीट हुई। लगभग आधे घंटे में 500 स्क्वाट कंप्लीट हुई। भाई 500 स्क्वाट में देख लो, हमने शुरू में 20 इंचेस अपनी लेग्स के मसल को नापा था। अब देखते हैं 500 स्क्वाट के बीच में हमारी मसल में कितना इंक्रीज हुआ है। ये देख लो, बिल्कुल 1 इंची की बढ़ोतरी आई है। 21 पे रुक रहा है, बिल्कुल आपको साफ दिख रहा हो तो ये 20.5 बोल सकते हो आप इसे। वैसे अगर मैं मसल को स्क्वीज करूं तो ये बिल्कुल 20 पे आकर रुक रहा है, और जो नॉर्मल लूँ तो 20.5 बैठ रहा है। मैंने जो अपने अभी तक 5 सेट लिए हैं, 100 रिपीटेशन भी लिए हैं, मतलब हर 1 सेट में मैंने 100 रिपीटेशन लिए हैं। इस हिसाब से मेरे 500 स्क्वाट कंप्लीट हुए। लेकिन अब आगे मैं इन्हें तोड़ूँगा और क्योंकि मुझे 500 स्क्वाट और लगाने हैं, तो 50-50 करके मैं 10 सेट में इन्हें पूरा करूँगा। आज ये पहला दिन है, तो इसलिए मैं पहले ही फटीग नहीं होना चाहता, अपने टारगेट को पूरा करना चाहता हूँ, पहले ही थकना नहीं चाहता। चाहे मुझे सेट ज़्यादा लेने पड़े, लेकिन रिपीटेशन 1000 ही लूँगा। आज मैंने पहली बार अपनी 500 रेपिटेशन स्क्वाट के लिए की लिमिट तोड़ी है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो अपने चैलेंज किए थे उनमें मैंने 500 स्क्वाट का चैलेंज ही पूरा किया था। 501 तक मैंने स्क्वाट नहीं लगाई, तो आज मैं 1000 स्क्वाट लूँगा। तो ये हमारी 600 स्क्वाट कंप्लीट हुई। अब लेंगे हम अगला सेट अपना 50 रेपिटेशन के लिए। तो ये 53 मिनट हुए हैं, तो इसलिए मुझे 1 घंटे में अपने 800 स्क्वाट पूरे करने हैं। तो हमारा 1 आवर का टाइम पूरा हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा से स्टॉपवॉच चला दी है। ये चैलेंज बहुत हार्ड लग रहा था और मैं सोच रहा था 2 से ढाई घंटे लगेंगे 1000 स्क्वाट को कंप्लीट करने में, लेकिन ये लगभग 1-1.25 घंटे में कंप्लीट हो चुका है। 1 घंटा 17 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं हमारी मसल में। तो देखो भाई, 21 इंचेस पूरा हमारा मसल आ रहा है 1000 स्क्वाट लेने के बाद। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगले दिन और देखता हूँ क्या यही इसी तरीके से मेरे 1000 स्क्वाट कंप्लीट हो जाएंगे, या मुझे ज़्यादा सोनेस होगी कल, और कल मुझे ये हार्ड लगेगा। मुझे लगता है कल ये मेरे लिए हार्ड होगा, क्योंकि सोनेस मेरी जाएगी नहीं कल। थैंक यू, हम मिलते हैं कल। तो ये मेरा दूसरा दिन है 1000 स्क्वाट लेने के लिए। कल मैंने 1000 स्क्वाट लिए थे, मुझे थोड़े ईजी लगे थे, लेकिन आज जैसे ही मैं उठा ज़्यादा तो रात को भी रिलैक्स में पेन हुआ था, और अब भी थोड़ा पेन है, लेकिन मैं फिर भी 1000 स्क्वाट लूँगा और अपने टारगेट पूरा करूँगा। और 1000 स्क्वाट लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। अब देखता हूँ आज मुझे ऐसा लगता है कि टेस्टोस्टेरोन पूरा होगा, बिकॉज ऑफ कल तो एनर्जी थी नहीं पहले से।
10वें पहले दिन यानी कल आज ऐसे 100 रिपीटेशन लगाने में ही मुझे पेन फील हो रहा है। और आज मैं स्टॉप वॉच यानी स्मार्ट वॉच लाना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा स्टॉप वॉच मैंने जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें ही चालू कर दिया है। देखते हैं ये कल के मुकाबले कितनी देर में होंगे। कल 1 घंटा 17 मिनट में हमारे 1000 स्क्वायर कंप्लीट हो गए थे। रेड स्क्वाट लगाने के बाद और अभी मैं देख कर बताऊंगा स्टॉप वॉच में कितने टाइम में मेरा ये पूरा हुआ है। तो मुझे प्यास लगी हुई है, गला सूखा हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 500 स्क्वाट लेने के बाद ही पानी पीऊँ। इस टाइम पर आकर मेरे बैक में बहुत तेज पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे 500 स्क्वायर ही कंप्लीट हुए हैं, लेकिन बैक में बहुत तेज पेन हुआ है। 450 के बाद पेन में बहुत तेज दर्द होना चालू हो गया था। अब जब भी मैं एक स्क्वाट लेता हूँ बैक में पेन होना चालू हो जाता है, लेकिन हम तब भी 500 स्क्वाट अपने पूरे करेंगे। मुझे आज ही थोड़ा चैलेंज हार्ड लग रहा है वैसे, हालांकि मैंने ये कल के मुकाबले कम ही समय में पूरा कर दिया है। अभी मैंने 500 स्क्वाट लगभग आधे घंटे में कंप्लीट कर दिए हैं, जहाँ पे मैं अपना छठा सेट लेने जा रहा हूँ और 500 स्क्वाट कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मुझे अभी 31 ही मिनट हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले सेट को भी मैं 100 रिपीटेशन तक ही लेने की कोशिश करूँगा। तो मैंने ये कैमरा बहुत ही मुश्किल से पेड़ पर लगाया है, जिससे कुछ अलग भी हुआ है, क्योंकि मैं कैमरा एंगल सबसे सेम ही लगा रहा था, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, लेकिन अब तुम्हें अलग एंगल मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ वीडियो बोरिंग ना हो जाए, इसलिए अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जब भी मैं ये वीडियो डालूंगा आप मुझे सपोर्ट करोगे। मैं अपना लास्ट सेट लूँगा जो होगा हमारा 100 तो मैंने आज अपने 1000 स्क्वाट कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि जंगल में लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मेरा 42% हो गया था और वीडियो ऑफ हो गई थी। लेकिन मेरे 20 रिपीटेशन बचे थे, जिसमें मैं आपको बताता कि कैसा फील हो रहा है, क्योंकि लैग में और बाद में मुझे राइट लेफ्ट ग्रुप्स में ज़्यादा पेन चालू हो गया था। लेकिन चलो अब मिलते हैं कल और देखते हैं क्या ऐसा होता है। अभी लेग्स में पेन हो रहा है। तो हेलो, आज है मेरा डे 3 ऑफ डूइंग 1000 स्क्वाट स्ट्रीक। तो आज तीसरा दिन है मेरा और आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन लेग में उतना ही पेन हो रहा है जब से कल से। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 सेट हम लेंगे 100 के और उसके बाद 50 के सेट लेंगे, तो हमारे 1000 स्क्वाट इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1000 स्क्वाट के लिए हमारा 5th सेट 100 रिपीटेशन के शुरू करते हैं। तो 500 स्क्वाट मेरे कंप्लीट हो गए। मैं भाइयों पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मैं 500 स्क्वाट कंप्लीट करके ही हाइड्रेट होता हूँ और 500 स्क्वाट करने के बाद डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस लोकेशन पर मैं हूँ वहाँ पानी की भी बहुत कमी है, इसलिए पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो 500 स्क्वाट मेरे लगभग आधा घंटे में कंप्लीट हो गई है। ये है मेरा छठा सेट और इसे मैं सोच रहा हूँ बिना किसी पल्स के 100 रिपीटेशन के साथ कंप्लीट करूँ।
तो 900 रेपिटेशन मेरे कंप्लीट हो गए थे। अब ले रहा हूँ मैं लास्ट सेट, वो भी 100 रेपिटेशन के लिए। देखते हैं हो पाता है या नहीं, कोशिश पूरी करेंगे और हमारे 1000 स्क्वाड डे 3 पे कंप्लीट हो जाएंगे। डे 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओनली 100 रेपिटेशन रह गए हैं। जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैलेंज मैंने क्यों लिया था। ये चैलेंज मैं जब पहले से वर्कआउट करना चालू किया था तो अपनी लेग्स को ज़्यादा ट्रेन करता था और चैलेंज भी करता था, जिससे मेरी बॉडी में अपर चेस्ट में भी या अपर बॉडी में भी अच्छा पंप आता था, क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। लेकिन 6 महीने या 7 महीने से मैं अपर बॉडी को ही ज़्यादा चैलेंज कर रहा था और लोअर बॉडी को इग्नोर कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि लोअर बॉडी को ट्रेन करता हूँ, एक चैलेंज लेता हूँ और लॉन्ग वीडियो भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पर अक्सर शॉर्ट वीडियो ही रोस्ट में मिलती है डेली। लेकिन अब प्रॉपर फॉर्म में वीडियो आया करेंगी और हर तरह के चैलेंज आया करेंगे, जैसे 500 सपाटे डेली या 500 हिंदू धन डेली, 1000 पुशअप डेली। तो उससे आपको भी पता लग जाएगा कि बॉडी में क्या फ़र्क लगता है इतने चैलेंज लेने से और चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करती है या अडोप्ट करती है हमारी बॉडी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। डे 3 अब मिलते हैं कल। तो आज है मेरा डे 4 फॉर डूइंग 1000 स्क्वाट डेली। तो ये मेरा चौथा दिन हो गया, इसमें मैं 1000 स्क्वाट ले रहा हूँ डेली और ये जर्नी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। और देखो लेग्स में पंप कितना आ रहा है। आज मैं पहले कुछ टिप्स आपको लेग्स में कितने इंचेस का फर्क लगा है, क्योंकि पहले दिन 20 इंचेस के आसपास आया था और उसके बाद जब पंप हुआ था तो 21 या 20.5 के आसपास इंचेस आ गए थे। आज देखते हैं आपके कितने इंचेस होगा। मुझे लगता है डे 4 में ही हमारा आधा इंचेस का फर्क लगा है, क्योंकि शुरू में जब मैंने नापा था तो 20 इंचेस पूरा आया था, लेकिन अब 20.5 इंचेस हमारा थाई मसल आ रहा है। अब इसके बाद पंप करके देखेंगे कितना पंप आएगा हमारा। अब जब मैं अपनी 1000 स्क्वाट पूरे कर लेता हूँ तो 1-2 घंटे के अंदर दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही रात होती चली जाती है दर्द बढ़ना चालू हो जाता है और सुबह सबसे ज़्यादा पेन होता है उठने के बाद। रेपिटेशन रह गए हैं या 200 स्क्वाट रह गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इन्हें एक ही सेट में कंप्लीट करूँ, जिससे ये मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगे। पहले दिन मुझे 1000 स्क्वाट लगाने में जितना चैलेंजिंग लगा था उससे कम होता चला जा रहा है, लेकिन पेन बढ़ता चला जा रहा है। ईजी लग रहा है, कम टाइम में हो रहा है, लेकिन पेन भी बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं पेन को इग्नोर कर दूँ तो ये मेरे लिए ईजी होता चला जा रहा है, मतलब माइंड पर इतना दबाव नहीं पड़ रहा 1000 स्क्वाट के लिए। वैसे पहले दिन मुझे लगा था कि 1000 स्क्वाट कैसे हो। अब तो मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट रेपिटेशन या जो लास्ट हमारे 100 स्क्वाट बचे हैं उसे एक ही सेट में कंप्लीट करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 100 रेपिटेशन के लिए अपना अगला सेट। एक एक्सपीरियंस ये भी मिला है, अगर हम अपने पैर वाइड रखते हैं तो हमारे ग्लूट्स पर ज़्यादा इफेक्ट आता है नॉर्मल स्क्वाट में, और अगर थोड़े मिलाकर क्लोज रखते हैं तो अपर थाइज में सबसे ज़्यादा पंप आएगा और ये थोड़ा हार्ड भी होगा। तो जिसको अपने ग्लूट्स बनाने हैं तो थोड़ा वाइड रखें, और जिसको अपर थाइज में मास चाहिए तो उसे जितना हो सके उतना क्लोज रखना है। यानी क्लोज का मतलब ये नहीं बिल्कुल मिला के शोल्डर की विड्थ में बिल्कुल सामने रखना है, शोल्डर के समान, या हाथ ऐसे करो और ऐसे देखो, पैर रखो, तब ये तुम्हारी बिल्कुल थाई पर आएगा। चलो शुरू करते हैं अपना लास्ट सेट। दरअसल कितनी भरी है 21.5 इंचेस हमारी 700 रेपिटेशन पर थी। तो चलिए 50 रेपिटेशन लेकर नापते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ, मसल में कितना पंप आएगा। 20.5 था मेरा पंप से पहले, यानी बिना 0 रेपिटेशन के मेरा 20.5 था। उसके बाद मैंने 400 पर नापा तो 21 आया, और अब 700 पर 21.5। मैं आपको दिखाता हूँ 21.5, देखो 21.5 के आसपास ही आ रहा है। ये मसल मैंने की फुल टाइट, और यहाँ पे देखो ये कहाँ आता है 21। जब से मैंने ये 1000 स्क्वाट का चैलेंज अपने दिमाग में बनाया है 10 दिन के लिए, तो दूसरे दिन से ही
पहले दिन कंप्लीट करने के बाद ही मुझे लगा था और मेरा माइंड कहता था कि इसे क्विट कर दे, ये नहीं हो पाएगा नेचर के पास, और खुद ही अपने आप मन करने लगता है 1000 स्क्वाट लगाने के लिए और कंप्लीट करने के लिए। यकीन मानो, अगर आप भी 1000 स्क्वाट लगाओगे तो तुम्हें पेन होगा, रात को पेन होगा, सुबह को पेन होगा, लेकिन 24 घंटे बाद तुम इतने सक्षम हो सकते हो, एबल हो जाओगे कि दोबारा से तुम 1000 स्क्वाट लगा पाओ, अगर थोड़ा बहुत दर्द झेल लो तो। 21.5 ये हमारे मसल में पंप आया है। तो आज टाइम हो गया है लगभग, आज है मेरा डे 5 फॉर डूइंग 1000 स्क्वाट पर डे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेट और देखते हैं कितना पंप आएगा। अभी हमारी मसल 21 इंचेस है पूरी। अभी 62 मिनट हुए थे और अभी हो गए 63 मिनट। 1 मिनट का रेस्ट भी नहीं लिया मैंने। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर लाने हैं, तो अब ज़्यादा मैं टाइमिंग पे ध्यान दूंगा और फास्ट करने की कोशिश करूंगा कल से अपने 1000 स्क्वाट का चैलेंज। आज मैंने 3 सेट लिए हैं 200 रिपीटेशन की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 200 रिपीटेशन तो मैं वैसे नॉर्मल भी लगाता हूँ तो तब भी नहीं लगते थे। तो डे 5 की मेजरमेंट ये देख लो भाई, 21.5 या इससे फालतू भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप है बस। और ये 21.5 हमारा फुल बैठ रहा है। अगर मैं मसल को थोड़ा टाइट करूं तो 21.5 से थोड़ा फालतू बैठेगा। पहला सेट ही मैं शुरू करूंगा 200 रेपिटेशन के साथ, जैसे कि मैंने कल किया था। तो यह चेस्ट रिमूव 1000 रिपीटेशन कंप्लीट हुए। ये हो रहे हैं 53 मिनट 16 सेकंड। 57 मिनट में मेरा ये कंप्लीट हुआ है। 57 मिनट और 16 सेकंड। इसे याद रखना, कल देखते हैं कितना चेंज आएगा। तो ये देखो 1000 स्क्वाट लगाने के बाद हमारा 21.5 इंचेस से थोड़ा सा फालतू आ रहा है, जो आपको दिख रहा होगा, लेकिन 10 डेज़ बाद ये पूरा दिखने लगेगा आपको। 21.5 इंचेस से मुझे ज़्यादा ही लाना है। आज मैंने अपना वर्कआउट 49 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं कल डे 8। जब मेरा डे 8 और लेंगे 1000 स्क्वाट। ये आया है 21 इंचेस। तो आज हमारा डे 9 आ चुके हैं। अपने डे 9 में आज हम करेंगे 1000 स्क्वाट। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा 4th सेट कंप्लीट हो गया था। 5th सेट लेंगे 100 रिपीटेशन के लिए। उसके बाद हमारे 800 रिपीटेशन कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे 900 रिपीटेशन कंप्लीट हो गए हैं और 50 मिनट 27 सेकंड हो गए हैं। फोर्टी 7 मिनट 35 सेकंड में हमारे 1000 स्क्वाट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आज तक 9000 स्क्वाट कंप्लीट कर लिए हैं। 9 दिन के अंदर 9000 स्क्वाट कंप्लीट कर लिए हैं और मसल में 1 इंचेस का ड्रॉप आया है। कभी कभी ये 1.5 भी हो जाता है, जब मसल पर ज़्यादा लोड पड़ता है या कम टाइम में मैं स्क्वाट लेता हूँ या ज़्यादा कम पाउच लेता हूँ, तब ये ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाता है। तो हेलो, आज है मेरे वर्कआउट का डे 10 यानी लास्ट डे है आज मेरे वर्कआउट का। 1000 चैलेंज पर डे का मेरा आज ही लास्ट डे है। लेकिन मेरी मसल कल से अब तक दुखी रही है और मेरी बॉडी ऐसा नहीं है अडोप्ट नहीं कर पा रही। अडोप्ट कर चुकी थी पहले 5 दिन के अंदर ही, लेकिन अब अपना वर्कआउट चालू करते हैं। और देखो इस वाले लास्ट डे में मेरी क्या क्या शर्त थी, वो मैंने आपको डे 5 या डे 6 पे ही बताया था कि मुझे 40 मिनट के अंदर अपनी 1000 स्क्वाट कंप्लीट करनी है। और अगर 40 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं तो जो लास्ट की 20 मिनट बचे
बचेंगी उनमें मैं वर्कआउट करता ही रहूँगा, स्क्वाट लगाता ही रहूँगा और देखूँगा कि 1 आवर में कितने स्क्वाट लगा पाऊँगा मैं। यानी 40 मिनट में 1000 लगाने के बाद 20 मिनट में भी स्क्वाट लगाऊँगा, देखता हूँ कितनी लगती है। गोल मेरा रहेगा 1500 स्क्वाट का, मेरा गोल रहेगा 60 मिनट्स के अंदर अंदर, अगर मेरे 40 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। और आज लास्ट डे है, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और प्री वर्कआउट में मैं 2 बनानास और किशमिश, भीगे हुए किशमिश खा के आया हूँ। ये देखो 21 इंचेस। तो ये कर दिया मैंने टाइमर ऑन। पहला सेट 200 रेपिटेशन के लिए। तो 5 मिनट 9 सेकंड में हमारे 200 रेपिटेशन कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं 1 मिनट बाद रेस्ट लेकर। तो अभी टाइम हुआ है 14 मिनट और शुरू करते हैं अपने 600 रेपिटेशन के लिए। यानी 600 रेपिटेशन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 200 रेपिटेशन करने के बाद। ये हमारे कंप्लीट हुए 600 रेपिटेशन, वो भी लगभग 20 मिनट 49 सेकंड में। अभी लूँगा मैं 1 मिनट का रेस्ट और उसके बाद शुरू करेंगे अपने 4 सेट जो हमारे रह गए हैं। यानी 400 रेपिटेशन, उन्हें हम 4 सेट में ही लेंगे 100 रेपिटेशन के साथ। तो 900 रेपिटेशन कंप्लीट हो चुके हैं 34 मिनट 21 सेकंड में। तो अभी 35 मिनट हो जाएंगे, तभी मैं अपना अगला वर्कआउट लूँगा। और ये 100 रेपिटेशन मेरे साथ लेना और देखना क्या स्ट्रगल होता है। यानी अभी मैं 30 सेकंड का ही रेस्ट लूँगा, क्योंकि इस टाइम के अंदर अंदर मुझे अपने कंप्लीट करना है। और ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा 1000 स्क्वाट 40 मिनट के अंदर कंप्लीट। हाँ, 950 रेपिटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम हुआ है 36 मिनट 27 सेकंड। तो लास्ट 50 रेपिटेशन ऑफ दिस चैलेंज शुरू करते हैं। Fourteen, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 975, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 970, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 86, 87, 87, 89, 90. Last 10 repetition of this challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जय श्री राम। 1000 स्क्वाट यानी 10,000 स्क्वाट इन 10 डेज मेरे कंप्लीट हुए। और टाइमिंग देखो 38 मिनट 6 सेकंड। ये मैंने पॉज कर दी और यहाँ पे टाइमिंग देखो 38 मिनट 8 सेकंड। चैलेंज तो मेरा हो गया है कंप्लीट, लेकिन अगला मेरा एडवांस चैलेंज ये रहेगा लास्ट डे में कि अब मैं देखूंगा 1 घंटे के अंदर मैं कितने रेपिटेशन ले सकता हूँ। ये आपने देखा 38 मिनट में मेरे 1000 स्क्वाट कंप्लीट हुए हैं आज। तो मैंने बोला था 50 मिनट के अंदर कंप्लीट करूँगा। हालांकि मैंने पहले दिन ये बोला था कि 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करूँगा,
लेकिन मुझे अपनी लिमिट का पता चलता गया, डे 5 और डे 6 पर ही पता लग गया, क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग में वर्कआउट किया था तो टाइमिंग बहुत कम आई थी, तो मुझे अपनी लिमिट का भी पता लगा और इस तरह से मैंने 38 मिनट में अपने 1000 स्क्वाट कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब देखूँगा 1 घंटे के अंदर क्या मैं 1500 स्क्वाट लगा पाता हूँ, तो देखेंगे अब, और लास्ट में देखेंगे हमारी असल में कितना पंप हुआ है। हालांकि मुझे अभी मीटर कर लेना चाहिए क्योंकि ये चैलेंज का हिस्सा है और इसके बाद चैलेंज का हिस्सा नहीं रहेगा, ये तो मैं एडवांस के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ। 21.5 इंचेस ही आया, तो 100 रेपिटेशन कंप्लीट हुए हमारे 1000 लेने के बाद। तो लगभग 48 मिनट हो चुके हैं और अभी मैंने 8 मिनट में 100 रेपिटेशन ही कंप्लीट किए हैं। तो अभी मैं 100 रेपिटेशन और लूँगा और बस अपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि लेग में बहुत पेन हो रहा है और मुझे वर्कआउट करते हुए लगभग आपने तो देख ही लिया आधा घंटा 50 मिनट्स हो चुके हैं, और जिसमें मैं लगातार ही स्क्वाट करते जा रहा था। रेस्ट भी आज मैंने 1 मिनट से कम का ही लिया है। मैं सोच रहा था कभी 50 मिनट के अंदर ये कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन 38 मिनट में ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए 100 रेपिटेशन और लेते हैं और इस चैलेंज को कर देंगे ख़त्म। तो 1200 रेपिटेशन मेरे कंप्लीट हुए हैं 52 मिनट 8 सेकंड में। तो 21.5 इंचेस ही है। बोरिंग भी लगी पहले दिन, फिर दूसरे दिन मुझे थोड़ा हार्ड लगा, इसलिए एक्सरसाइज इतनी बोरिंग नहीं लगी। फिर तीसरे, चौथे और पाँचवें दिन मुझे एक्सरसाइज में टाइमिंग कम होती दिखाई दी, तो मुझे और मज़ा आया। फिर पहले और दूसरे, तीसरे 5 दिन तक मेरी ये मसल खूब दुखी, तो मैं अगले और भी चैलेंज लाता रहूँगा। और 500 सपाटे का चैलेंज लाने के लिए मैं सोच रहा हूँ इस त्यौहार के बाद, यानी होली के बाद मैं इस चैलेंज का अनाउंसमेंट करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट डालूँगा और उस पर सपोर्ट दिखाना, यानी 500 सपाटे के लिए मैं अनाउंस करूँगा 500 सपाटे पर डे 10 डेज़ के लिए। तो इस चैलेंज में भी मुझे बहुत मज़ा आया और मेरा 1 इंच लेग मसल यानी क्वाड्स बढ़ चुका है, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थैंक यू, जय श्री राम।